बच्चों, आज हम निराला जी की अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अभी न होगा मेरा अंत इस कविता को समझने जा रहे हैं। प्रथम हम इस कविता का वाचन कर लेते हैं ताकि इसमें जो कठिन शब्द है उनको हम अच्छी तरह से समझ सके। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने जन जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार पर द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इससे कहाँ मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, सूर्य किरण किल्लोरों पर बहता है बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से अविकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस तरह से एक सकारात्मक सोच इस कविता में हमें दिखाई देती है। हर पंक्ति में भर भर के उत्साह, वो जो एक तरह से वाणी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमें यह कविता इस कविता में बताना चाहते हैं। जैसे अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात यह सृष्टि का नियम है कि जिस चीज का उत्पन्न जो चीज उत्पन्न होती है उसका अंत भी होता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म है उसका मृत्यु भी निश्चित है। वैसे ही हर जीव का मृत्यु और जन्म और मृत्यु जो है वह तय है। लेकिन कवि कहीं ना कहीं इस तरह की सकारात्मक सोच रखते हैं कि उनके जीवन की जो कार्य उनकी दृष्टि से अभी बाकी थे उनको पूरे किए बिना वे इस दुनिया को अलविदा नहीं कहेंगे। इसलिए एक आत्मविश्वास भरे लहजे में वे कहना चाहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी समय है। ज़्यादातर हम जीवन में देखते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो ज्येष्ठ लोग होते हैं, उनके मुंह से हमने कई बार इस तरह से सुना है कि अब हमें इस दुनिया से अलविदा कहना होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारियां है, जो सुख उनकी प्राप्ति थी, वह उन्होंने देखी है। अब उनका मन मानो भर गया है और इस तरह से वे अब हंसी खुशी इस दुनिया से जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काम जो है वह अधूरे हैं और इसलिए वह अपने जीवन के जो सभी काम है या सुख दुख है या जो अधूरे काम है उनको पूरे किए बिना नहीं जाना चाहते। इस तरह से वे एक आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में अगर हम गहराई से इस कविता को समझेंगे या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवनी को समझने की कोशिश करेंगे तो उनके जीवन में लगातार या उनके परिवार के बारे में अगर हम कहेंगे तो लगातार उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा था और मृत्यु का सामना करना पड़ा था। उनके परिवार के एक एक सदस्य जो है वह उनको छोड़कर चले गए थे और इतने सारे दुखों के बावजूद भी वे जीवित रहे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना है कि शायद अभी भी ऐसे कुछ काम हैं जिनको पूरा किए बिना वे नहीं जा सकते। चाहे कोई परिवार का सदस्य हो, उनके लिए वे जीना चाहते थे। इसलिए वे कहते हैं कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो अभी उनके जीवन में बहुत खुशियां आनी बाकी थी। तो एक
उनके जीवनी का हम जो प्रसंग है या जो घटना है उसे जोड़ सकते हैं। जैसे उनके पत्नी की मृत्यु के बाद जो उनकी छोटी सरोज बेटी थी, तो उनके लिए मानो उन्हें जीवित रहना था। ये एक तरह से भावार्थ हमें यहाँ पर मिलता है। हरे हरे ये पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। तो अभी ये छोटी होने के कारण हरे हरे पत्ते, एक तरह से जिसे हम कहेंगे कि लाक्षणिक अर्थ देने का यहाँ पर प्रयास किया है कि सरोज नाम की उनकी जो बेटी है, वह एकलौती है और इसी तरह से वे उसे कहना चाहते हैं उसके बारे में कि अभी वह छोटी है, अभी उसको फलना है, फूलना है, बड़ा होना है। और इस तरह से जिस तरह से कहा जाता है ना कि एक बाप अपने बेटी के लिए हर तरह के सपने संजोता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी अपने बेटी के लिए काफ़ी सारे सपने अपने आँखों में लिए हुए हैं। और ऐसी स्थिति में वे चाहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा, निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो इस तरह से कहीं न कहीं उनके मन में एक लालसा है कि वह अपने बेटी का उसको बड़ा होते हुए उसका परिवार फलते-फूलते या उसका विवाह हो जाए, तो यह उनकी कामना है। और इस तरह से देखिए वे आगे कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं। तो इस तरह से पुष्प पुष्प से मानो एक शहद वे जमा करेंगे अपने बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए। और बहुत सारी खुशियाँ, लालसा यानी इच्छा, बहुत सारी इच्छा, आकांक्षाएँ वे जो परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य खो जाने के बाद उनसे कहीं कमी हो गई थी, उनकी कमियों को कहीं न कहीं वे पूरा करेंगे अपने बेटी को फलते-फूलते देखकर। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा। तो जो उनके जीवन की कमियाँ थी, उनको अपने बेटी के रूप में वे फिर से हरा-भरा कर देंगे या परिपूर्ण कर देंगे। इस तरह की भावना वे यहाँ पर व्यक्त करना चाहते। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस तरह से अनंत इच्छाएँ, अनंत सुख वे अपने परिवार के लिए पाना चाहते हैं, क्योंकि उनके परिवार के हर बुजुर्ग हो या रिश्तेदार हो, वह उन्हें एक-एक करके कई नैसर्गिक या जिसे हम दैवीय आपत्तियों के कारण कह सकते हैं कि उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो उनके कमियों को तो वे एक तरह से पूरा नहीं करते, उनके अस्तित्व को वे फिर से नहीं ला सकते, लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन में वे फिर से अनंत खुशियाँ लाने का प्रयास सरोज के माध्यम से करने वाले हैं। तो उनके द्वार पर भी खुशियाँ आ सकती है, इस तरह की भावना यहाँ पर निराला जी करना चाहते हैं। अगली पंक्ति में वे कहना चाहते हैं, मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। तो इस तरह से मानो अभी अभी उनके बेटी का जीवन शुरू हुआ है, मानो ये प्रथम अवस्था है और अभी उनके जीवन में मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई कारण नहीं होना चाहिए। इस तरह की वे भावना रखते हैं। है जीवन ही जीवन। तो अभी सभी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं उनके जीवन में। मानो यहाँ पर ऐसा कहते हैं वे कि उनकी बेटी की शादी उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपने हाथों से की थी और खुशी-खुशी उसे विदा किया था। तभी उनके ये विचार रहे होंगे कि अभी तो जीवन शुरू हुआ है और अभी उनके जीवन में किसी तरह की मृत्यु का आने का कोई अंदेशा नहीं है। किसी की भी मृत्यु का आने का कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि चारों ओर खुशहाली थी, सुख का माहौल था। उनकी बेटी के परिवार में भी कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं था या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसके मृत्यु की आकांक्षा वे व्यक्त कर सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है, हम मनुष्य कुछ सोचता है, होता कुछ है। तो हमने देखा है कि किस तरह से उनकी जीवनी में ये फिर स्पष्ट होता है कि कुछ ही वर्षों बाद उनकी बेटी का भी देहांत हो जाता है। तो लेकिन मनुष्य आशावाद से जीता है, इसी तरह से यहाँ पर
जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, वे आशावादी दृष्टि से पहले अपने कविता में इन भावनाओं को रखते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, सूर्य किरण किल्लोरे पर भरता है रे बालक मन। तो अभी मानो उनकी बच्ची जो है वह अभी अभी उसका जीवन शुरू हुआ है, तो मृत्यु का कोई कारण नहीं है। पूरा यौवन उनके उनके बेटी के सामने है। और मानो जब बच्चा हंसते खेलते या उनका परिवार फलता फूलता है, तो माँ बाप भी अपने आप को युवा समझने लगते हैं। और वैसे भी वृद्धावस्था एक बालक के मन के समान होती है। एक तरह से वे अपने सभी जो खुशियाँ हैं वह बच्चों में परिवर्तित होते देखते हैं और उनके सुख को अपना सुख मानकर बहुत बहुत खुश होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर त्रिपाठी जी भी कहना चाहते हैं, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात मेरे ही अविकसित राग, राग का मतलब यहाँ पर स्नेह, प्रेम जिसे हम कहेंगे, प्यार जिसे कहेंगे, तो उनके जीवन में जो प्रेम या प्यार बटोरने की या बाँटने की जो स्थिति थी, वह शायद बहुत कम अवसर उन्हें मिले थे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें समय-समय पर साथ छोड़कर गया होने के कारण यहाँ पर केवल और केवल एकमात्र जो सरोज बची थी, तो उससे वे अपने इस प्रेम को बाँटकर मानो विकसित करेंगे। और यह उन्हें बिल्कुल आशा है या उनकी सकारात्मक सोच है कि वह जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक अपनी बेटी को वे किसी रिश्तेदार की कमी महसूस नहीं होने देंगे, अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो इस तरह से वे कहना चाहते हैं कि विकसित होगा बंधु दिगंत। तो मानो उनका जो जीवन है या उनका जो पूरा संसार है, एक व्यक्ति का जो अपना एक संसार होता है, अपना परिवार होता है, वह उसके लिए मानो उसका संसार होता है, पूरा विश्व होता है। तो उसमें वह पूरी तरह से प्यार भर देगा और ऐसा करने से पहले वे इस जीवन को अलविदा नहीं कहेंगे। और बहुत ही विश्वास के साथ वे कहना चाहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। तो इस तरह से हमने एक छोटा-सा प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। और अगर कविता में कोई आपको डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।